हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सीजीएल मेंस का डेट है, तो अगर आपने मेंस दिया है, आपका एग्जाम कैसा का कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड दूसरा है, आज ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद सीसीआरएस का आंसर की आया। जब दूसरे एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है 1.5 महीने में, इस एग्जाम का भी आंसर की आ रहा है। यस, आज आंसर की आया है। एंड इस वीडियो में मैं अपने आंसर की मतलब 4 जो एग्जाम दिया था, मैं 4 पोस्ट के लिए असिस्टेंट, यूटीसी, एलडीसी एंड एमटीएस, इनका मैं मार्क्स शेयर करूंगी। ओके, लेट मी जस्ट गिव यू ब्रीफ। एक इतना ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस है, जो लोग सीसीआरएस का एग्जाम नहीं दिए हैं उनको पता नहीं होगा। लेट मी जस्ट टेल यू। दूसरे एग्जाम्स की तरह यहाँ पे आपको डायरेक्टली अपने आंसर सीट का यूआरएल नहीं मिलता है। मतलब आप वो यूआरएल डाल के किसी प्लेटफॉर्म से अपना मार्क्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, मैनुअली कर सकते हो, बट कितना ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस है, आप ये जस्ट सुन के देखो। हर एग्जाम के लिए आपको 2 पीडीएफ मिलेगा। एक तो आपका खुद का आंसर शीट एंड दूसरा है एक्चुअल जो करेक्ट आंसर है वो। तो आपको मैच करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी पोस्ट में, किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, तो आपको 100 क्वेश्चन मैच करना पड़ेगा। एंड वो सब सफिल्ड है, हर एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन सफिल्ड है। सिर्फ सेक्शन भी नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं, आपको ऑप्शन भी सफिल्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जीके में सपोज 25 क्वेश्चन है, एंड आपने जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट किया है, एंड वहाँ पे जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है वो अलग है। मतलब आपको 25 क्वेश्चन तो चेक करना ही पड़ेगा। एंड जब आप मैच करोगे, उसके बाद भी जो ऑप्शन है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो जब आप मैच करोगे, आपका आंसर मानो ऑप्शन बी है एंड वहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, तो आप मानोगे कि आपका रॉन्ग हुआ है। नहीं, रॉन्ग नहीं हुआ, आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। मतलब आपका ऑप्शन बी वहाँ पे ऑप्शन सी भी सेम हो सकता है, आपको ये पूरा डिटेल में देखना है। मतलब कितना ज्यादा टायरिंग प्रोसेस है। एक तो 100 क्वेश्चन है किसी किसी पोस्ट में, किसी किसी पोस्ट में 140 क्वेश्चन है। तो मैंने 4 पोस्ट के लिए एग्जाम दिया था, मतलब 4 एग्जाम दिया था। एंड ये चेक करते करते मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन चला गया। मैं अराउंड 1 बजे सुबह बैठी, 1 नहीं 12:30 के आसपास बैठी। बीच में सिर्फ लंच करने के लिए उठी थी। एंड अभी जस्ट 7:30-8 बजे कंप्लीट हुआ मेरा पूरा प्रोसेस। एंड ऐसा भी नहीं कि मैंने डिटेल में चेक किया, मैंने जस्ट मैनुअली ऊपर ऊपर से देखा है पूरा आंसर। अगर कुछ क्वेश्चन में रॉन्ग हुआ है, कुछ में डाउट है, वो मैंने चेक भी नहीं किया है। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा हेक्टिक है। मेरा आँख एंड हाथ का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड चेक करते टाइम ध्यान में रखना, अगर आपके पास 2 डिवाइस है तो बहुत अच्छा। मतलब मेरे पास ऐसे टैब है, टैब में मैंने जो रियल आंसर है वो लिया है, एंड फ़ोन में मेरा आंसर शीट, मतलब मेरा खुद का आंसर शीट, इससे मैच किया तो जल्दी हो गया। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया हो, ट्राई करो अपने आस-पास जो भी जिसका फ़ोन है, उसमें एक आंसर शीट डाल के फिर अपना मैच करो तो जल्दी हो जाएगा। आंसर की कैसे चेक करना है मैं अभी डिटेल में तो नहीं बता रही हूँ, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ है, मैं खुद भी बहुत मुश्किल से चेक किया हूँ। बट हाँ, एक चीज़ मैं कर सकती हूँ, वो है मैं 2 लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे। एक तो है आपका खुद का आंसर शीट एंड एक है मैनुअल, मतलब जो रियल आंसर शीट है वो। तो लिंक डाल दूँगी, आप अपना खुद का डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हैं। एंड मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए भी बहुत लोग पूछ रहे थे। देखो, जब आप चेक करोगे वहाँ पे ना आपको हर एक सेक्शन के लिए मार्क्स का पॉइंट मिलेगा। मतलब एमटीएस एंड जो एलडीसी वाला है वहाँ पे तो हर एक सेक्शन के लिए 1 मार्क्स ही है, बट यूडीसी एंड असिस्टेंट में आपको सेक्शन वाइज मार्क्स भी चेंज होगा, मतलब वैल्यू चेंज होगा। तो वो आपको ध्यान में रखना। राइट साइड में आपको दिखेगा कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, वो आप कैलकुलेट करके कर सकते हो, ठीक है। एंड नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, मतलब 1/4 है, ठीक है। तो ऐसे करके आप करो। एक तो मैं इतनी गधी हूँ, सीसीआरएस एग्जाम के पहले मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था, तब एनटीपीसी मेंस था, उसी को लेकर मैं बिजी थी। एंड अचानक एग्जाम आ गया। मुझे एग्जाम देने से पहले तक पता नहीं था यूडीसी एंड असिस्टेंट में ऐसे सेक्शन वाइज मार्क्स का वेरिएशन है। यूडीसी में इंग्लिश का 30 क्वेश्चंस, जीआई का 30, मैथ का 40 एंड जीके का 40 क्वेश्चंस है। एंड मुझे ये पता नहीं था कि इंग्लिश में जो 30 क्वेश्चंस है एंड जीआई में जो 30 क्वेश्चंस है, सिर्फ इसी का 1 मार्क्स वेरी करेगा ईच क्वेश्चंस के लिए। एंड मैथ एंड जीआई, मैथ एंड जीके जिसमें 40 क्वेश्चंस है, वो 0.5 का कैरी करेगा। एग्जाम के पहले जब इंस्ट्रक्शंस आता है कंप्यूटर पे, वहाँ पे तो 0.5 एंड 1 दिखा था, बट कौन से सेक्शन में 0.5 एंड कौन से सेक्शन में 1, ये मुझे नहीं पता था, मतलब ये दिखा नहीं था। मैं इतनी गधी हूँ, जीआई पे 30 क्वेश्चंस था, 1 मार्क फॉर ईच। एंड वहाँ पे सिर्फ मैंने 13 अटेम्प्ट किया है, एंड सॉरी 17 अटेम्प्ट किया है, 13 सही है एंड 4 रॉन्ग है एंड 13 अनअटेम्प्टेड है। एंड बाकी जहाँ पे 0.5 का है, मतलब मैथ एंड जीआई, वो मैंने फुल अटेम्प्ट किया, ठीक है। मैथ्स में मैंने 4 स्किप किया है, 36 अटेम्प्ट किया है, वहाँ पे 1 रॉन्ग है। एंड जीआई में मैंने आई थिंक 37 अटेम्प्ट किया है, 3 स्किप किया है, 30 सही है एंड 7 रॉन्ग है। एंड इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में 25 सही है, 5 रॉन्ग है एंड कोई अनअटेम्प्टेड नहीं रहा। इंग्लिश तो चलो फिर भी ठीक है, कोई अनअटेम्प्टेड नहीं है। बट जीआई में 13 अनअटेम्प्टेड, मतलब हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क कैरी कर रहे हैं। मैं इतनी गधी हूँ, एक भी मॉक नहीं दिया। तो अगर ये पता होता कि जीआई इतना मार्क्स करेगा, तो मैं मैथ्स छोड़ के जीआई करती, उसके बाद मैथ देखा जाएगा 0.5 का ही तो है। तो ऐसे करके मेरा जो रॉ स्कोर बन रहा है यूडीसी में, वो है 66.5। एक तो यूडीसी में ऑल ओवर द इंडिया सीसीआरएस में सिर्फ 40 के अप्रॉक्स पोस्ट है आई थिंक।
एंड ऊपर से मैं यूआर हूँ, तो आई डोंट थिंक 66.5 इससे कुछ होने वाला है। तो इतना ही है यूडीसी में। अब असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट वाला एग्जाम, अगर आपने मेरा रिव्यू वीडियो देखा है आपको पता होगा, ये पूरा ही बैंकिंग लेवल, बैंकिंग पीओ देन मेंस लेवल का एग्जाम है। एंड मैं तो एसएससी एस्पिरेंट हूँ, एसएससी एनटीपीसी के लिए मैं प्रिपरेशन करती हूँ। तो बैंकिंग का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। यहाँ पे जो रीजनिंग था, यहाँ पे जो इंग्लिश इंग्लिश तो चलो फिर भी ठीक है, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा टफ एक्चुअली मुझे लगा। जो लोग बैंकिंग के एस्पिरेंट उन्हें शायद ऐसे ही लगा। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्किप किया है। 140 क्वेश्चंस था, बट मैंने बहुत क्वेश्चन स्किप किया। एग्जाम देने के बाद मुझे लगा कि मैं ये एग्जाम क्यों दिया, ये वाला पेपर तो बेकार जाने वाला है, मुझे पहले से ही पता था। तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस है, 0.5 ईच मार्क्स। यहाँ पे 24 सही है, 5 रॉन्ग है, अनअटेम्प्टेड है बहुत ज़्यादा, आई गेस 10 अनअटेम्प्टेड है। एंड मैथ में 40 क्वेश्चंस है, 0.5 ईच। 30 क्वेश्चंस मेरा सही है, 2 रॉन्ग है एंड 8 मैंने स्किप किया। जीआई में 30 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस 1 मार्क करके 17 मैंने किया है, 2 रॉन्ग हुआ है एंड बाकी सब कुछ मैंने स्किप किया है। सोचो, मतलब इसमें भी सेम, मुझे पता नहीं था जीआई में हर एक क्वेश्चन का मार्क 1 मार्क करके है। तो अगर पता होता तो जीआई अच्छे से करती, मैथ स्किप करती या फिर कुछ और स्किप करती। जीके में 20 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 1, 14 सही है, 3 रॉन्ग है एंड 3 अनअटेम्प्टेड है। एंड कंप्यूटर तो बहुत ज़्यादा टफ था यार। कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन था, 4 सही, 4 रॉन्ग एंड 2 अनअटेम्प्ट। तो हाँ, असिस्टेंट में मेरा स्कोर है 58 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो अब बारी है एलडीसी के बारे में। इसके पहले तक, एलडीसी के पहले तक मतलब असिस्टेंट एंड यूडीसी को लेकर मुझे कोई होप नहीं था। मेरा बस होप था कि सीसीआरएस आंसर किया आएगा एंड एमटीएस एंड जो एलडीसी वाला पोस्टल वार डिवीजन क्लर्क, इसमें थोड़ा सा मुझे होप था कि हाँ पेपर अच्छा गया है तो कुछ मतलब चांस हो सकता है। बट जो मैंने ब्लंडर किया है, ऊपर से मैं यूआर, इसमें भी कोई चांस नहीं है। जीके मैं एनालाइज करती हूँ हर एग्जाम के बाद आके कितना सही है क्या है वो है। तो जीके का मुझे पता था कि मेरा 6-7 रॉन्ग होने वाला है, ऐसे ही 6-7 रॉन्ग हुआ है, मैंने चेक किया था घर में आके। देन जीआई में 3 रॉन्ग हो जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। मैथ में दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरा 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सही है। अब कुछ लोग मुझे बोलोगे। एनीवेज इसके बाद इंग्लिश की बात करें, हाँ ये पूरा ही अनएक्सपेक्टेड था। इंग्लिश में मेरा 16 या फिर 17 सही है एंड 8 या फिर 9 रॉन्ग। मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि एक को लेकर मुझे डाउट है एंड इतना ज़्यादा मेजी हो गया था ये। मतलब एलडीसी मैंने लास्ट में चेक किया एंड पूरा दिन चेक करी एंड एक का मुझे एक क्वेश्चन मिल नहीं रहा, वो मतलब इधर-उधर हो गया है। मुझे अभी फिर से चेक करना पड़ेगा एंड मेरे पास एनर्जी नहीं है सच बताऊँ तो पूरा 25 क्वेश्चन, सॉरी 25, हाँ 25 क्वेश्चन फिर से चेक करूँ। मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो मैंने सोचा छोड़ो जो भी होगा। मैंने 16 ही माना है, 16 सही है एंड 9 रॉन्ग है। एंड ये जो 9 है दिस वाज़ अनएक्सपेक्टेड। मुझे हार्डली लगा था, वोकैब में 2-3 डाउट था तो इतना ही रॉन्ग होगा। वोकैब में 2-3 रॉन्ग हो सकता है एंड जीके में 6 टू 7 रॉन्ग होगा। तो मैंने मान के चला था कि मेरा हार्डली 10-12 ही रॉन्ग होगा, बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा 16 मेरा रॉन्ग हो गया। तो मेरा जो रॉ स्कोर है वो है 76.25 ओनली। तो हाँ, दिस वाज़ अनएक्सपेक्टेड कि इंग्लिश में इतना ज़्यादा रॉन्ग हुआ है। एंड एसएससी एस्पिरेंट होने के नाते आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैंने वोकैब अच्छे से रिवीजन नहीं किया क्योंकि मैं एनटीपीसी के लिए तब फोकस कर रही थी। तो बहुत दिन इंग्लिश का वोकैब मेरे से छूट गया एंड जो वोकैब मैंने एग्जाम में देखा, मुझे लगा कि हाँ, पहले तो मैंने किया है बट अभी ऑप्शन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है एंड वही सारे रॉन्ग हुआ है। तो ये देख के बुरा लगता है कि अगर थोड़ा-सा इंग्लिश देख के जाती, मतलब वोकैब देख के जाती तो ये नहीं होता। तो अब एमटीएस की बात करें, एमटीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या मैं स्कोर बताइए? स्कोर है 76.25 आउट ऑफ 100 एलडीसी में। एमटीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आई थिंक सभी ने 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट किया है एंड इसमें बहुत लोगों का बहुत अच्छा-अच्छा मार्क्स है। यूआर हूँ ना, इसमें एमटीएस में मेरा स्कोर ठीक-ठाक है बट यूआर से हूँ थोड़ा, इसलिए इसमें भी डाउटफुल है। इंग्लिश में करेक्ट हुआ है 24, एक रॉन्ग हुआ है। मैथ में भी 24, एक रॉन्ग हुआ है। जीआई में 23 सही हुआ है, 2 रॉन्ग हुआ है एंड जीके में 20 सही है एंड 5 रॉन्ग हुआ है। एंड जो 5 रॉन्ग हुआ है उसमें 2 क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ही ईज़ी था। मैं करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से की, मतलब आप पूरे सेक्शन में देखोगे जो भी सारे मैंने एग्ज़ाम दिया है, बी इट असिस्टेंट, बी इट एलडीसी, यूडीसी, सारे एग्ज़ाम्स में मेरे करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सारे सही है एंड जीके में सारे एग्ज़ाम्स में ही मार्क्स अच्छे-अच्छे आए हैं। हालाँकि इंग्लिश एंड रीज़निंग में मेरा मार्क्स थोड़ा कम हो गया है। जीके में हर एक एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया बट एमटीएस में ही मैंने जीके गुड़ कवर कर दिया। मतलब 5 रॉन्ग इन एमटीएस वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एसएससी एमटीएस के जीके में 25 में मैं ऑलवेज़ 22, 23 ऐसे मेरा स्कोर आता था बट मतलब सही होता था। बट यहाँ पे 20 सही हुआ है। इतने टफ क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैंने सही किया है बट 2 क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ईज़ी था, सबने सही किया होगा, मेरा रॉन्ग हो गया है। वो है, एक तो है रायतवाड़ी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था एंड और एक है कीटो प्रोटोकॉल जो है वो किस रिलेटेड है। मुझे ग्रीन हाउस एंड ओज़ोन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है।
तो हाँ, इसमें ऐसे करके 5 रॉन्ग हुआ है। तो एमटीएस में जैसे कि मैंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो टोटल मेरा 91 सही है, तो वही मेरा सही है, 9 रॉन्ग है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मेरा रॉ स्कोर है 91 आउट ऑफ 100। सो या दैट इज़ इट अबाउट माई सीसीआरएस एग्ज़ाम, मतलब आंसर की एंड स्कोर। आप कमेंट करके बताओ कि अपना स्कोर क्या है। एंड मैं एक बार शिफ्ट वाइज़ भी बता देती हूँ। मेरी जो एमटीएस एग्ज़ाम था वो है 26 नवंबर, फर्स्ट शिफ्ट असिस्टेंट 26 नवंबर, सेकंड वाला शिफ्ट आई थिंक 12:30 के आसपास था। एंड उसके बाद 28 नवंबर लास्ट शिफ्ट में था मेरा एलडीसी वाला एग्ज़ाम। एंड 2 दिसंबर लास्ट शिफ्ट में था मेरा यूडीसी वाला एग्ज़ाम। तो आप मतलब मुझे शिफ्ट वाइज़ नहीं पता है कि हर एक एग्ज़ाम का सेम शिफ्ट है या फिर डिफरेंट है। तो आप अपना शिफ्ट कमेंट करके बताओ, अपना स्कोर कमेंट करके बताओ। आपको क्या लगता है इसमें कुछ क्वालीफाई करने जैसा है या फिर नहीं, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। टू बी ऑनेस्ट बात करूँ सीसीआरएस के फर्दर प्रोसेस के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट इफ यू हैव जानकारी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो या दैट इज़ इट अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे विद अ एमटी स्टडी व्लॉग या फिर एनटीपीसी मॉक स्कोर। वह भी आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ, ऐसे मैंने कैलकुलेट किया है। अगर कुछ रॉन्ग हुआ है तो आप बता सकते हो कि कहाँ पे रॉन्ग किया है, कैलकुलेशन में कुछ रॉन्ग हुआ है या फिर ऐसा कुछ, तब मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर एमटीएस। तो दैट इज़ इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। एंड दिस इज़ द आंसर शीट बाय द वे, एमटीएस का आंसर शीट है।